राष्ट्रप्रवाह न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। प्रेम त्रिकोण की वजह से उपजे विवाद के चलते एक युवती ने अपने प्रेमी युवक के साथ प्रेम संबंध में रखने वाली दूसरी युवती के गले, सीने व पेट पर सब्जी काटने के चाकू से सपासप वार करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। कल 8 अक्टूबर को शाम 5:30 बजे के आसपास यह वारदात अमरावती बडनेरा सुपर एक्सप्रेस हाईवे के पास स्थित गोपाल कृष्ण मंदिर के निकट घटित हुई, जहां 27 वर्षीय आरवी निवासी शुभांगी काले नामक युवती को 28 वर्षीय चांदू रेलवे के ग्राम खरबी निवासी सीमा सुभाष मेश्राम नामक युवती ने सब्जी काटने के चाकू से सपासप वार करते हुए बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसके चलते शुभांगी काले की मौत हो गई। इस मामले के सामने आते ही राजापेट पुलिस ने तुरंत हरकत में आते हुए हत्यारोपी युवती सीमा मेश्राम सहित उसकी प्रेमी 34 वर्षीय तिवसा तहसील के खुरा निवासी सूरज दिलीप देशमुख को शहर में अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इस संदर्भ में पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शुभांगी काले शादीशुदा थी, लेकिन विगत लंबे समय से अपने पति से अलग रहकर अमरावती के मायानगर परिसर में रह रही थी, जिसका विगत करीब 7 वर्षों से सूरज देशमुख के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। वही दूसरी ओर खरबी गांव की रहने वाली सीमा मेश्राम के साथ भी सूरज देशमुख का करीब 8 वर्षों से प्रेम संबंध चल रहा था। खास बात यह है कि सीमा मेश्राम भी पहले से शादीशुदा है और इसके बावजूद सूरज मेश्राम के साथ विवाह बाध्य संबंध बनाकर रखे हुए थी। कुछ समय पहले सीमा मेश्राम को सूरज देशमुख के दूसरे प्रेम संबंध के बारे में पता चला तो उसने सूरज देशमुख के साथ इस बात को लेकर झगड़ा करना शुरू किया। ऐसे में सूरज देशमुख ने सीमा मेश्राम को जल्द ही शुभांगी काले से मिलाने का वादा करते हुए इस मामले का हल निकालने की बात कही और कल 8 अक्टूबर को सूरज देशमुख ने शुभांगी काले को फोन पर कॉल करते हुए खुद से मिलने के लिए दोपहर 1 बजे बियानी चौक परिसर में बुलाया। ऐसे में शुभांगी काले अपनी रुपया लेकर सबसे पहले पंचशील नगर में रहने वाली अपनी सहेली राजश्री ओतनकर के घर पहुंची, जहां से राजश्री को अपने साथ लेकर शुभांगी काले बियानी चौक पर आई तो वहां सुपर सूरज देशमुख पहले से अपनी रुपया लेकर खड़ा था, जिसने शुभांगी को अपनी रुपया पर बिठाया और उसे हिंगापुर नगर की ओर लेकर गया। इस समय शुभांगी काले की रुपया लेकर राजश्री ओतनकर भी उन दोनों के पीछे पीछे हिंगासपुर नगर परिसर पहुंची, जहाँ पर सीमा मेश्राम पहले से सूरज व शुभांगी का इंतजार कर खड़ी हुई थी। इस समय शुभांगी काले जैसे ही सूरज देशमुख की रुपया से नीचे उतरी तो सीमा मेश्राम ने उसे धक्का देकर नीचे गिराया और अचानक ही अपने पर्स से सब्जी काटने का चाकू उसके गले, सीने व पेट पर वार करने शुरू कर दिए, जिससे शुभांगी काले बुरी तरह लहूलुहान हो गई। शुभांगी को गंभीर रूप से घायल करने के बाद सीमा मेश्राम मौके से भाग निकली। वही यह नजारा देखकर सूरज देशमुख भी मौके से भागने का प्रयास करने लगा, जिसे राजश्री ओतनकर ने जबरन रुकवाया और उससे शुभांगी काले को अस्पताल में भर्ती कराने हेतु कहा, जिसके बाद राजश्री ओतनकर व सूरज देशमुख ने साथ मिलकर शुभांगी काले को जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया। इस समय प्राथमिक जांच के बाद भी डॉक्टरों ने शुभांगी काले को मृत घोषित कर दिया। पश्चात राजश्री ओतनकर ने राजापेट पुलिस थाने पहुंचकर इस घटना को लेकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस सीमा मेश्राम और सूरज देशमुख को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया। शहर में विगत 48 घंटों के दौरान हत्या की 4 सनसनीखेज वारदातें घटित हुई है, जिसमें 4 लोगों की जान गई है। साथ ही मंगलवार की शाम को एक बेहद अनूठा मामला घटित हुआ, जब एक युवती ने दूसरी युवती को चाकू मारकर उसकी जान ले ली। वही इससे पहले घटित 3 हत्याएं आपसी रंजिश के चलते की गई, जिसकी वजह से शहर में अच्छी खासी सनसनी व हड़कंप का माहौल है, जिसे देखते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज राजापेट पुलिस थाने में एक पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि इन चारों हत्याओं के पीछे कोई न कोई व्यक्तिगत कारण है तथा यह चारों हत्याएं आकस्मिक घटना के तौर पर घटित हुई है, जिनके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं था और इन हत्याकांडों के साथ कोई आपराधिक पृष्ठभूमि भी नहीं जुड़ी हुई है। इस पत्रवार्ता में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने जयस्तंभ चौक पर घटित मोंटू गोले हत्याकांड का उल्लेख करते हुए कहा कि उस वारदात में 4 नाबालिग आरोपियों का समावेश था, जिन्हें पुलिस द्वारा वारदात के तुरंत बाद पकड़ लिया गया। इसके साथ ही शहर में इससे पहले हुई घटित कुछ हत्याकांडों में 18 वर्ष से कम आयु रहने वाले नाबालिगों का समावेश रहने की बात सामने आई है। ऐसे में नाबालिगों को अपराध के रास्ते पर जाने से रोकना पुलिस के समक्ष बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने हेतु पुलिस द्वारा समुपदेशन का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए भी शहर में एक अभियान चलाया जाएगा। शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि विगत शुक्रवार की रात नागपुर गेट पुलिस थाने एवं पुलिस कर्मियों पर हुई पत्थरबाजी के मामले में अब तक 33 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें से 24 आरोपियों को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेजा जा चुका है। साथ ही सीपी रेड्डी ने यह बताया कि उस घटना में कुछ बाहरी तत्वों का भी समावेश था, जिन्होंने सोशल मीडिया पर मैसेज वायरल करते हुए लोगों को भड़काया तथा शहर की कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की साजिश रची। ऐसे लोगों की साइबर पुलिस की सहायता से तलाश की जा रही है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। महानगर पालिका के कर्मचारियों ने अपने विविध मांगों को लेकर कल से बेमियादी काम बंद आंदोलन की शुरुआत की। दूसरे दिन भी प्रशासन ने कोई दखल नहीं लेने से
मनपा गेट के सामने कर्मचारियों ने घोषणाबाजी करते हुए 7वें वेतन आयोग के एरियर्स की 5 समान हफ्ते की पहली किस्त, महंगाई भत्ते का एरियर्स, सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के थकित एरियर्स की पहली किस्त सहित विविध मांगों को पूरा करने की मांग की। इस अवसर पर कर्मचारी संगठन के महासचिव प्रहलाद कोतवाल ने कहा कि प्रशासन, मनपा प्रशासन होश में आके बात तो तुमको, न्याय तो तुमको नहीं दिया तो अरे असा कसा देत नाही। 7व्या वेतनचा पहिला हप्ता दिवाळीपर्यंत, 7व्या वेतनचा पहिला हप्ता दिवाळीपर्यंत, 6 महिने मागे भत्ते थकबाकीची रक्कम, उर्वरित 10,000 रुपये पेन्शनरांना, सब कर्मचारी एकजुटीचा। मी प्रल्हाद कोतवाल, महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेचा सरचिटणीस आणि आमचे परम मित्र सफाई कामगार युनियनचे गणेश भाऊ तांबोले, आम्ही सर्व एक संयुक्त विद्यमानाने हा संप सुरू केलेला आहे आणि संपामध्ये आमच्याला ज्या प्रमुख मागण्या, आर्थिक मागण्या दिवाळीपूर्वी व्हायला पाहिजेत, आम्ही त्यांना मेमोरम 24/9 मेमोरम दिलेला आहे। त्याच्यावर त्यांना काही सत्कार म्हणजे समन्वय विचार केलेला नाहीये। त्यामुळे आमची आली जे 7 तारखेला चर्चा बोलवलं होतं, चर्चा निष्फळ ठरलेली। त्या निष्फळ ठरलेल्या चर्चेनुसार आमच्याला आंदोलन 8 तारखेपासून आंदोलन सुरुवात करण्यात आली। आज आंदोलनाचा बेमुदत काम आंदोलनाचा दुसरा दिवस आहे। महानगरपालिका आमच्या प्रशासन म्हणजे कर्मचाऱ्याच्या जे देणी आहे, आर्थिक देणी आहे, त्याच्याबद्दल गंभीर विचारात नाही आहे देण्याच्या बद्दल, आणि नागरिकांना आणि कर्मचाऱ्यांना मनपा प्रशासन हेतुपुरस्पर प्रवृत्त करून सनी वेठीस धरत आहे। त्याच्यामुळे आम्ही मनपा प्रशासनाचा निषेध करत आहे। वेठीस धरल्यामुळे त्या अशा कृत्याचा आम्ही प्रशासनाचा निषेध करत आहे। महानगरपालिकाने आमची विनंती एवढीच आहे की महानगरपालिकाने कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक मागण्या आम्ही ज्याप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने मागितल्या ते त्याने सोडवण्यात यावं और कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यात, कर्मचाऱ्याची दिवाळी सर्व कर्मचारी दिवाळी साजरी व्हावी अशी आमची विनंती त्यांना या पत्रकाद्वारे आम्ही त्यांना विनंती करत आहोत। भातकुली शहर कांग्रेस कमेटी की बडनेरा विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा बैठक कांग्रेस पार्टी पर्यवेक्षक कुमारी कोटा नीलिमा पवन खेड़ा और महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी सचिव जिला संसदीय समन्वयक हरिभाऊ मोहोळ, जिला सचिव डॉक्टर रमेश बोरा की उपस्थिति में हुई। हरिभाऊ मोहोळ ने संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों नीति से जनता त्रस्त है। सोयाबीन कपास का कोई दाम नहीं है, किसान अपना माल निर्यात नहीं कर सकते, प्रतिदिन 6 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। प्रदेश की जनता को फिर से कांग्रेस के लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा होगा। कांग्रेस के जिला सचिव डॉक्टर रमेश बोरा ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास आगामी विधानसभा चुनाव में जीत दिलाएगा। सर्वसम्मति से यह मांग की गई कि निकट भविष्य में बडनेरा विधानसभा कांग्रेस के लिए छोड़ दिए जाए। उस बैठक में वरिष्ठ नेता बाबा साहेब काजले पाटिल, नगर सेवक खलील भाई, नामदेवराव दगवाले, सेवादल कांग्रेस अध्यक्ष मयूर देशमुख, मोहन तिड़के, संजय कचरे, दिनेश ठाकरे, विजय बोरा, प्रमोद बोबड़े, पूर्व उपसरपंच सादिक भाई, छोटू भाई, रम्मू भाई बोरा, रमेश गावंडे, संदीप कोलटेके, सुधाकरराव कचरे, सुधीर देशमुख, गजानन सवाई, भाऊराव गावंडे, नानाभाऊ उमक, न्यामू भाई, तमीज खान, संजय पवार, पवन मेटकर, पदाधिकारी, भातकुली शहर कांग्रेस कमेटी के सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। अफरोह ने महाराष्ट्र सरकार के अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के लिए जागरूकता का काम किया। इसके कारण हम कई कर्मचारियों की जान बचाने में सफल हुए। माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन जी गडकरी ने अफरोह की राज्य बैठक में कहा। रविवार को नागपुर के रेशीम बाग स्थित सुरेश भट्ट ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइजेशन फॉर राइट्स ऑफ ह्यूमन महाराष्ट्र द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय भव्य सभा और सम्मान समारोह का उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। इस अवसर पर मंच पर विकास कुंभारे, श्री प्रवीण दटके, श्री कृष्णाजी खोपड़े, अफरोह के प्रदेश अध्यक्ष शिवानंद सहारकर, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश सोनपरोते, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवराम नंदनवार, महासचिव कानूनी सलाहकार डॉक्टर दीपक केदार, प्रदेश कोषाध्यक्ष मनीष पंचगाम, प्राध्यापक सुरेश पाटकर, अनिल कुमार ढोले, दीपक देवगरे, जगदीश खापेकर, महिला आघाड़ी प्रदेश अध्यक्ष अंगा वैद्य, प्रियाताई खापरे, भारती धूमल, डॉक्टर अनंत पाटिल, प्रांत प्रचार प्रमुख गजेंद्र पुनीकर, अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस अवसर पर अफरोह के कानूनी सलाहकार और महासचिव डॉक्टर दीपक केदार ने कहा कि चूंकि अनु जनजाति के निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र में
अनुजातीय आदिवासी सलाहकार समिति और TRT की तरह नहीं चलते हैं। ये दोनों सरकारें बाहरी शक्ति केंद्र के रूप में बनी है। ये दोनों केंद्र सरकार पर दबाव बनाकर अन्य क्षेत्रों में आदिवासियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। इसलिए अप्रोह अब आदिवासी निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानांतरित करने और अनुसूचित जनजाति के निर्वाचन क्षेत्रों को पुनर्गठित करने के लिए परिसीमन आयोग के साथ मिलकर अदालत में लड़ने जा रहा है। संस्था के उपाध्यक्ष देवराव नंदनवार, प्राध्यापक सुरेश पाटकर, डॉक्टर अनंत पाटिल, दत्तात्रेय अनमवात, महिला आघाड़ी उपाध्यक्ष भारती धूमल ने भी सभा को संबोधित किया। संचालन ऑफरो नागपुर के जिला उपाध्यक्ष मधु पारद ने, धन्यवाद अनघा वैद्य ने किया। पंचवटी से मनपा आयुक्त के बंगले से कैंप रोड तक सड़क का डामरीकरण और किनारे पर पेविंग ब्लॉक लगाने के 2,31,71,000 की लागत से काम का भूमि पूजन विधायक सुलभा खोड़के के हाथों हुआ। इस अवसर पर अपर वर्धा कॉलोनी, परांजपे कॉलोनी, क्राइस्ट कॉलोनी सहित आसपास के क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिक, युवा भाई बहन मुख्य रूप से उपस्थित थे। बडनेरा बस स्टैंड के पीछे करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 150 वर्ष पुरानी दुर्गापुर सरकार के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी की मूर्ति ने अपना चोला छोड़ दिया है। इस संस्थान के अध्यक्ष राजेश शर्मा ने बताया कि मंदिर के पुजारी ने सुबह 6 बजे के दौरान उन्हें फोन करके इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलते ही राजेश शर्मा तत्काल मंदिर पहुंचे और देखा कि 150 वर्ष पुरानी मूर्ति ने अपना चोला छोड़ दिया है। ऐसा विगत 150 वर्षों में पहली बार ही हुआ है। इसके बाद राजेश शर्मा और पुजारी ने मिलकर इस चोले को संभालकर मंदिर परिसर में रख दिया है। राजेश शर्मा ने बताया कि फिलहाल मंदिर का निर्माण का कार्य चल रहा है और मूर्ति को ऊपर उठाने का काम किया जाना शेष है। इसलिए 1-2 दिन में संस्थान की बैठक बुलाकर इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी के दिव्यांग सेल ने संजय गांधी निराधार एवं श्रावण बाल निराधार योजना का लाभ लेने के लिए तहसील कार्यालय में आने वाले विधवाओं वृद्ध नागरिकों को हो रही अनावश्यक परेशानी के चलते तहसील कार्यालय में धरना दिया। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्र प्रहार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।